अंजलि कहाँ है अमर? कहाँ है अंजलि? तो खामोश क्यों है बेटा? क्या मैं तेरी खामोशी से ये समझ लूं कि आज के दिन तेरे जीवन में पत्नी का सुख शामिल नहीं हो सका? जी नहीं माँ जी, ये आपको किसने कह दिया? इसके जीवन में पत्नी भी शामिल है और पत्नी का सुख भी शामिल है। फर्क सिर्फ इतना है कि पत्नी किसी और की है। मौसम अच्छा है, मैं जरा तफरीह करके आता हूं। कैसे हो गया बेटे? चल दीजिए माँ जी, जिंदगी में सभी को हर कुछ तो नहीं मिलता ना। नहीं तो मैं जानता हूं तुम परेशान क्यों हो। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं अंजलि, इतने साल तुम मुझसे जुदा रही, फिर भी तुम्हारा चेहरा हर पल मेरे सामने रहा। मैंने किसी और की तरफ देखा तक नहीं। आज भी तुम्हारा पति उतना ही पवित्र है जितनी कि तुम। देखो, तुम्हारे पास विक्रम होने के सारे सबूत हैं, लेकिन जब तक मुझे मन से विश्वास नहीं होता, हम लोग एक छत के नीचे नहीं रह सकते। नहीं अंजलि, सोच लो, अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना, अंजलि अंदर से बिखर चुकी है। वो अपने आप को समेटने की पूरी कोशिश कर रही है, इसीलिए वो आश्रम गई है। अंजलि को उसकी उलझनों से छुटकारा दिलाने के लिए यह जरूरी है कि तुम उससे ना मिलो। यह मेरे धर्म का अपमान होगा, सिद्धांतों पर हमला होगा। तुम बेफिक्र रहो विक्रम। अमर के दिल में जब भी सिद्धांतों की और जज्बातों की जंग छिड़ी है, जीत हमेशा सिद्धांतों की। तुम आज इसी वक्त ये समझ लो कि अंजलि अमर के लिए मर चुकी है। थैंक यू। क्या तुम अंजलि के नाम लिखकर दे सकते हो कि तुम उसे भूल चुके हो, कि तुम किसी और के साथ जिंदगी बसाने जा रहे हो? मैं अभी लिख कर लाता हूं।
तूने मुझे छुआ ना तो मुझे लगा जैसे जब तक तुम उसकी तस्वीर इस तरह देखती रहोगी, इसी तरह घुटती रहोगी। इसीलिए मैंने उसकी तस्वीर उस ड्रॉअर में रख दी थी। तुमने शायद वो ड्रॉअर आज खोला होगा, है ना? आओ भाई, एक्सक्यूज मी, चलिए चलिए भाई। देखिए, मेरे हाथ पर चोट लगी है, मुझे फौरन बैंडेज करवाना है। आप उधर बैठ जाइए। उधर बैठ जाइए? मेरे हाथ से खून बह रहा है और आप कह रहे हैं उधर बैठ जाइए? क्या इस वक्त आपके सभी डॉक्टर छक मारने गए हैं? वो सब इस वक्त बिजी हैं। एक बस एक्सीडेंट में कई लोग घायल हो गए हैं। वो लोग इमरजेंसी में उनको अटेंड कर रहे हैं। आई डोंट केयर। अगर इस वक्त मुझे बैंडेज नहीं करवाया गया तो मैं भी एक इमरजेंसी केस बन जाऊंगा। Get up, I said. अरे मुंह क्या देख रहा है? जाके अपने डॉक्टर्स को बुलाओ। चलो। पहले आप इमरजेंसी केस तो बन जाएंगे। अच्छा। क्या बोला? ये क्या कर रहा है? कमीना। छोड़िए। कमीना। छोड़ दीजिए। इमरजेंसी केस कैसे होते हैं? डॉक्टर! डॉक्टर! तमीज से रहिए। You should know how to behave. देखिए मिस्टर, यहाँ पर बहुत सारे इमरजेंसी केसेस एडमिट हैं। जरा सा भी शोर उनकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अटेंड किया जाए तो अपने आप को काबू में रखिए और चुपचाप लाइन में बैठ जाइए। जंगली जानवरों का जंगल नहीं, इंसानों का अस्पताल है, समझे? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी डॉक्टर। तुमने मुझे जंगली जानवर पुकारा है, लेकिन शायद तुम ये भूल चुकी हो कि जंगली जानवर पर काबू पाना कितना मुश्किल होता है। अब मैं तुम्हें याद दिला दूंगा कि जंगली जानवर जहां भी जाता है वो जगह वो जंगल बना देता है। Stop it! I say stop it! शानी, फर्स्ट एड यूनिट में एक पागल इंसान तोड़फोड़ कर रहा है। सारे वार्ड बॉयज को यहाँ लेकर आओ और उसे बाहर निकाल फेंको। थ्रो हिम आउट। मुझे नफरत है मेरे होठों के चलते सवालों से। मुझे नफरत है मेरे सीने पे चाहत के छाल। देख लूंगा तुझे डॉक्टर। संजय कुमार, आपने जो तोड़फोड़ इनके हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? आप उसे हॉस्पिटल कहते हैं? That's a bloody gutter. वहां पर हर आने वाला इंसान गंदे नाले का कचरा लगता है। रियली, आज से पहले मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, लेकिन आज किसी इंसान को देखकर ऐसा जरूर महसूस हो रहा है। बाबा, क्या आपके हॉस्पिटल में आज पहली बार आईना लगा है? स्टॉप इट! मेरे पास इस बचकानी आर्गुमेंट का मजा लेने का वक्त नहीं है। और तुमने जो तोड़फोड़ वहां पे की है, सरिता को उसकी पेनल्टी दो। पेनल्टी? लाइक हेल पेनल्टी? वहां के कूड़े करकट की कोई कीमत नहीं है। आपके लिए नहीं होगी, लेकिन वहां आने वाले गरीब मरीजों के लिए जरूर है,
जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की शान शौकत को अफोर्ड नहीं कर सकते। I said, pay the penalty. रिलैक्स, ये मेरा काम है। I'll handle it. देखो, तुमने अगर पेनल्टी नहीं दी तो मुझे तुम्हें अंदर करना पड़ेगा, समझे? ओके, थैंक यू। डॉक्टर सरिता पैसे हटने में कितनी माहिर है ये तो मैंने अखबार में पढ़ा था, आज देख भी लिया। काश मिस्टर विशाल सक्सेना आज जिंदा होते। कम से कम ये अपनी लालच का जाल हर आने जाने वाले अजनबी पर नहीं फैलाते। Stop it. Don't you dare get personal. Okay? अरे मैं कहां पर्सनल हो रहा हूं? आपकी खूनी दास्ता तो आज पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुकी है। जीवा, बंद कर दो इसे। अरे वाह, मैं नहीं जानता था इस पुलिस स्टेशन में काम करने वाले इनके हुक्म की ड्यूटी बजाते हैं। What? हवलदार! आप पेनल्टी देते हैं यार? याद रखना, इससे कई ज्यादा कीमत मैं तुमसे वसूल करूंगा। देखा तुमने कैसे पैसे फेंक कर चला गया? तुमने इसे जाने क्यों दिया जीवा? तुम्हारा फोन। हेलो, हेलो सरिता, हाँ बोलो अमर। मैंने अभी अभी तुम्हारे हॉस्पिटल फोन किया था, पता चला कि तुम पुलिस स्टेशन गई हो। कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं यहाँ जीवा से मिलने आई थी। माँ जी को विशाल की बहुत याद आ रही है और मैं उन्हें संभाल नहीं पा रहा हूं। अगर तुम अमित को यहाँ भेज सकती हो तो शायद अपने पोते को देखकर उनका मन कुछ हल्का हो जाए। ओके, मैं अमित को ले आऊंगी। हेलो। हेलो मिस्टर राज। हाँ डॉक्टर सरिता, बोलिए। दरअसल मिस्टर राज, अचानक एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, इसलिए मैं अमित को पिकअप करने स्कूल नहीं जा पाऊंगी। क्या आप? कोई बात नहीं, मैं उसे पिकअप कर लूंगा। वैसे भी उसका स्कूल तो पास में ही है ना। थैंक यू। एक बात और, अमित की दादी उससे मिलना चाहती थी। इफ यू डोंट माइंड, आप उसको वहां छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं शाम तक ही वहां पहुंच सकूंगी। That's not a problem. मैं अमित को विशाल के घर छोड़ दूंगा। I'm sorry, मैं आपको तकलीफ दे रही हूँ। वैसे अगर आप बिजी हो तो मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं नहीं, वैसे भी मैं खाली ही बैठा हूँ। अच्छा ही हुआ ना, अमित के साथ टाइम पास करने का बहाना मिल गया। अच्छा जीवा। सरिता, अमित को पिकअप करने के लिए तुम मुझसे भी तो कह सकती थी। वो अमित का स्कूल बदल गया है ना, अब वो मिस्टर राज के ज्यादा करीब है। लेकिन वो मुझसे इतना दूर भी तो नहीं हुआ। तुम्हें बुरा लगा? I'm sorry. It's all right.